प्यारे बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें चेक करना है कि ये सारे फैक्टर किस किस पॉइंट पर 0 है। तो x प्लस 1 माइनस 1 पर 0 होगा, x माइनस 2 2 पर 0 होगा, x माइनस 3 3 पर 0 होगा। अब इनको नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करने हैं। तो ये -1 2 एंड 3। तीसरा स्टेप, ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से आएगा। 3 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो क्रॉस करेगा, 2 वाले फैक्टर की पावर इवन है तो टर्न करेगा, टर्न करने के बाद दूसरे रूट पर जाएगा -1 पर, -1 पर जाने के बाद फिर से देखेगा -1 वाले फैक्टर की पावर क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं -1 वाले फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है, तो फिर से क्रॉस करेगा और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब मैंने बताया था निगेटिव देखना है 0 से छोटा, यानी कि इस लाइन के नीचे ग्राफ कहाँ पर है। तो हमने बोला -1 से 2 के बीच में ग्राफ क्या है, इस लाइन के मतलब इस लाइन के नीचे है, और 2 से 3 के बीच में भी नीचे है। तो हमने बोला -1 से 2 और 2 से 3। अब मैं कई बार बता चुका हूं कि यदि सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन हो, यहां पर हमने सिर्फ ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो ओपन इंटरवल यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या लेस देन और इक्वल टू हो तो क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं लेस देन और इक्वल टू के लिए, तो क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल यह डिनोट करेगा कि जो -1 और -2 है ये अभी इस सेट में है। अब दोनों सॉल्यूशन है, यूनियन लगाएंगे तो x बिलोंग्स टू दिस। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कोई और तरीके से लिख सकते हैं क्या। मैंने बोला -1 से लेके 2 तक, फिर 2 से 3 तक सारे नंबर चाहिए ना, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं -1 से 3 क्लोज इंटरवल -1 से 3, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 3। क्लोज इंटरवल यह डिनोट करता है कि जो इंड पॉइंट्स हैं वो अभी उसी सेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1। अब ध्यान से समझिएगा, अब मजा आने वाला है। x प्लस 1 की पावर 2012, अब आपकी सांसें थमने वाली हैं। x माइनस 2 की पावर 2013, x प्लस 3 की पावर 2014 इंटू x माइनस 4 की पावर 2015 एंड x प्लस 2 की पावर 2016। क्लियर, लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या है, चेक करना है कि सारे फैक्टर किस पॉइंट पर 0 है। तो यह कहां पर 0 होगा प्यारे बच्चों, -1 पर या 2 पर या -3 पर या 4 पर और या -2 पर। अब इन सभी को नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करना है। तो सबसे पहले होगा -3, उसके बाद होगा -2, उसके बाद होगा -1, उसके बाद कौन सा होगा 2 एंड उसके बाद 4। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ड्रा करिएगा, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो देखो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 यानी कि 5 फैक्टर थे, पांचों रूट्स हमने ड्रा कर लिए नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब फिर से तीसरा कंसेप्ट ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा, पहले रूट पर रुकेगा। अब 4 वाले फैक्टर की पावर देखो क्या है, ऑड 2015। और 2015 क्या होता है, ऑड है, तो ऑड है तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, दूसरे रूट पर जाएगा। अब 2 वाले फैक्टर की पावर भी क्या है, 2013, यानी कि ऑड नंबर होते हैं, फिर से क्रॉस करेगा और -1 पर आएगा। -1 वाले फैक्टर की पावर है 2012, यानी कि इवन है, और जब भी इवन होगा तो टर्न करेगा, फिर से -2 पर आएगा। अब -2 वाले फैक्टर की पावर क्या है, 2016, और 2016 प्यारे बच्चों इवन नंबर है, फिर से टर्न करेगा और तीसरे रूट्स पर आएगा -3 पर। -3 की पावर क्या है, 2014, इसकी भी पावर इवन है, तो फिर से टर्न करेगा और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन के लिए प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट काफी पुराना हो चुका, कई क्वेश्चन में बता चुका हूं कि यह है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे वाई निगेटिव होता है। तो हम लोगों को सिर्फ यह देखना है कि ग्राफ का वह पोर्शन जो एक्स एक्सिस से नीचे हो, तो वो कौन से हैं, 2 से 4 के बीच में, तो 2 to 4। अब लेस देन और इक्वल टू है तो क्लोज हम लोग लगाएंगे, क्लियर। तो x बिलोंग्स टू 2 क्लोज इंटरवल 2 to 4। अब प्यारे बच्चों जब लेस देन और इक्वल टू होगा तो इस बात का ध्यान देना कि जो पावर इवन होती हैं, जहां पर फैक्टर 0 है, जहां पर फैक्टर 0 है और वो फैक्टर जिनके पावर इवन है वो छूट जाते हैं। जैसे हमने 2 और 4 तो ले लिया, -1 भी इसका सोल्यूशन है, 2 भी इसका सोल्यूशन है और -3 भी इसका सोल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि -3 पुट करने पर यह पूरा एक्सप्रेशन जो लेफ्ट में लिखा है वो 0 होगा और 0 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 कम से कम 0 के तो बराबर होगा ना, छोटा भले ही ना हो। सेम कंसेप्ट -2 और -1 के साथ में, तो -3 -2 -1 यह छूट गए, तो यह भी सोल्यूशन है। तो इनको लिखने का तरीका जो तीसरा ब्रैकेट था अपना कर्ली ब्रैकेट वह यूज करेंगे, ठीक है, -3 -2 -1 यूनियन, क्लियर। यह रहा अपना पूरा सोल्यूशन। तो कभी कभी जब लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तो जो इवन पावर होती है उनके रूट्स छूट जाते हैं। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है, और छूटेंगे तो सिर्फ वही छूटेंगे जहां पर वह एक्सप्रेशन 0 हो रहे होंगे। x + 1 की पावर 3, 2 - x की पावर 5, x + 6 की पावर 11, x + 2 की पावर 4, लेस देन और इक्वल टू 0। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 30 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि x की सिंपल सी x की वैल्यू आपको बतानी है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अभी तक जितने कंसेप्ट हमने बताए x के कोफिशिएंट क्या थे, पॉजिटिव थे। यहां पर यह वाला एक ऐसा टर्म मिला जिनके x के कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। तो हम लोग पूरे कंसेप्ट में यह ध्यान देंगे कि हम लोग हमेशा अपने ही कंसेप्ट को अपने ही कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस कोफिशिएंट जहां पर नेगेटिव होगा, जहां पर x निगेटिव होगा उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो x + 1 का होल क्यूब, और जब इसको हम लोग x - 2 लिखेंगे तो माइनस की पावर 5 आएगा, और माइनस की पावर 5 ऑड होगा, तो मैं माइनस बाहर लिख लेता हूं। यह बाकी सब
एज इट इज x प्लस 2 की पावर 4 लेस देन और इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट समझिएगा ध्यान से। 2 ग्रेटर देन 1 होता है। मैंने कहा कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 1 इंटू 3, यह है 6, यह है 3। अभी भी क्या है, 6 ग्रेटर देन 3 है। लेकिन यदि मैं -3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 - 3 1 इंटू -3, तो यह हो गया -6, यह हो गया -3। अब हम लोग देख रहे हैं -3 क्या होता है, बड़ा होता है -6 से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। यानी कि ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा, क्लियर। यदि लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो मैं उसी कंसेप्ट का जब यूज करूंगा, इस पूरे क्वेश्चन में मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं। माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 1 की पावर क्यूब, x माइनस 2 की पावर 5, x प्लस 6 की पावर 11 एंड x प्लस 2 रेज टू द पावर 4। अब क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है, क्लियर। लेस देन आर इक्वल टू है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गया। अब पहला स्टेप, यह कहां पर 0 होगा, -1 पर या 2 पर या -6 पर या -2 पर। अब इन सबको नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करने हैं। -6 पहले, फिर -2, फिर से -1, उसके बाद 2। तीसरा स्टेप, ग्राफ हमेशा इंफिनिटी से आएगा। 2 वाले फैक्टर की पावर चेक करनी है, ऑड है, क्रॉस करेगा -1 पर आए। -1 वाले फैक्टर की पावर ऑड है, क्रॉस करेगा किस पर आएगा, -2 पर। -2 वाले फैक्टर की पावर देखिए 4 है, इवन है, इवन है तो टर्न कर जाएगा -6 पर आएगा। -6 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो क्रॉस करेगा और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। हमको चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो मैं कई बार बता चुका हूं इस लाइन के ऊपर ग्राफ कहां कहां पर है, तो -6 से -2 के बीच में एंड -2 से -1 एंड 2 टू ऑनवर्ड, यानी कि 2 से आगे। तो -6 से -2, -2 से -1 एंड 2 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पर ओपन है। प्यारे बच्चों, मैं कई बार बोल चुका हूं जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो, यानी कि जब इक्वालिटी साइन होगी तो वहां पर क्या लगता है, क्लोज लगता है। क्लोज इंटरवल का हम लोग यूज करते हैं और ये सभी सोल्यूशन है, इस वजह से यूनियन लगेगा, एक साथ लिखने का तरीका होता है, क्लियर। तो ये क्या हो गए, x बिलोंग कर गए -6 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इसको एक और तरीका है लिखने का, x बिलोंग्स टू, हम लोग देख रहे हैं -6 से -2 और -2 से -1, तो हम लोग लिख सकते हैं -6 से -1 डायरेक्टली लिख सकते हैं, यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी। और एक बात मैंने बोला था, क्या देख लीजिए जिस पर 0 हो रहा है वो सारे फैक्टर हैं कि नहीं है, -1 -6 2 और -2, -6 और -1 के बीच में -2 भी आ जाएंगे। तो अपने सारे सोल्यूशन है वैलिड है। तो x के जो सोल्यूशन होंगे यही होंगे। सो थैंक यू।